बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्रीज, मतलब हमने इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, मतलब कि इसको शॉर्ट करना है जितना हमें दिया गया हो, जितना हमें कहा गया हो। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ का मतलब ये है कि अगर हमें क्या कहें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट कहते हैं अहम, फिगर्स हिंदसे, मतलब तीन अहम हिंदसों तक या दो अहम हिंदसों तक या एक अहम हिंसे तक हमने उसको रखना है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी जगह पे जीरो हम वहां पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ये मेरे पास बेटा इसका फर्स्ट वाला ही जो है कहता है कि 87,932 87,932 ये नंबर है। कहता है कि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप इसको राउंड ऑफ कर दें। जी, उसके लिए आप क्या करेंगे? अब टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हमारे पास ये फर्स्ट वाले ही दो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी यहां पे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी यहां पे जो है हमारे पास डिजिट्स होंगे, उनकी जगह पे हम यहाँ पे जीरो जो है वो राइट कर देंगे, जीरो जो है वो लिख देंगे। ठीक है, अब उससे पहले एक बात ये है कि जिसको हम राउंड ऑफ करने वाले हैं, जिसको हम राउंड करने वाले हैं, जिसको हम खत्म करने वाले हैं नंबर को, देखें अब जैसे मैंने 87 को रखना है और इनको खत्म कर देना, इनकी जगह पे जीरो आ जाएंगे। अब जहां से जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो स्टार्ट वाला नंबर जैसे ये है, अगर तो ये 5 है या 5 से ग्रेटर है तो इससे पीछे वाले नंबर में एक का इजाफा हो जाना है। ठीक है, अगर ये 5 से कम है तो फिर उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। अब मैंने इसके ऊपर सर्कल लगाया है, ये 5 से ग्रेटर है, मतलब इसके अंदर एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा, तो ये 88 हो जाएगा। अब इनको हम राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब इनको खत्म कर देंगे, इनकी जगह पे आ जाएंगे जीरोस। इस तरह हमारे पास ये जो नंबर है ये राउंड हो चुका है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी जो भी हैं वो सारे के सारे हमने जीरो राइट कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि 3890, इसको आपने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है कि ये ऑलरेडी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, तो अब इस जीरो का क्या करें? जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें किसी किस्म की तब्दीली आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये हमारे पास 3890, ये हमारे पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड हो चुका है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है जी, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये टू सिग्निफिकेंट तो 7 और 9, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही आपका आ गया 7 9। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे डिजिट्स हैं उनकी जगह पे आ जाएंगे सारे के सारे जीरो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये 4 वाला है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो लेकिन इसके अंदर अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये तो हमारे पास ये 100 तक तो हमारा, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 2 जीरो है, तो ये कहाँ जाएंगे? जी ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, राइट है आपका। तो ये 1 0। अब इसमें देखें ये 5 या 5 से ग्रेटर है नहीं, अगर ये 5 से लेस है तो बस आगे वाले भी जीरो ही आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये राउंड अप हो चुका है। नेक्स्ट इसका 5 वाला 189,454, इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने लेके आना है। जब इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, मतलब बेटा यहां तक लेके आएंगे तो आगे वाले यहां पे आपको 5 नजर आ रहा है। अब देखें, अब जब मैं इसको खत्म करूंगा तो यहां पे 1 ऐड करूंगा तो ये 10 हो जाएगा। जब ये 10 होगा तो इसका 1 कैरी इधर आएगा, मतलब ये इस तरह आ जाएगा 190, ये वाले जो हैं ये फिर 00, ये 19,000, मतलब इस तरह करके ये हमारा नंबर आएगा। ठीक है, देखें इसमें मैंने 5 को राउंड ऑफ किया ना, तो इसमें एक इसमें ऐड हो जाना, तो 9 ऑलरेडी है, ये 10 हो गया, 10 का आया 0 1, फिर इसमें ऐड हो गया 8 और 1 ये 9, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ये आ जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इसका कमेंट लाजमी करना है। ऐसे मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें हमने राउंड करना है नंबर को, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स अवे फ्रॉम 0। अब इसमें एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज जो हमने समझनी है सबसे पहले ये है कि
कि अवे फ्रॉम जीरो क्या है। एक तो राउंड ऑफ करना है टूवर्ड जीरो, एक है जी अवे फ्रॉम जीरो। अब जैसे इसका पीछे कंसेप्ट दिया हुआ है बुक के ऊपर, तो आप इसको देखें जरा, पेज 21 के ऊपर राउंड नेगेटिव इंटीजर देखें। ये भी आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये भी आपके पास नेगेटिव इंटीजर ही है, ठीक है। तो मैं यहां से देता हूं वाइल राउंडिंग द नेगेटिव इंटीजर, मतलब जब आपने किसी नेगेटिव नंबर को राउंड ऑफ करना है, द नंबर विच इज क्लोज टू द जीरो, मतलब वो नंबर जो क्लोज टू द जीरो हो, मतलब जो जीरो के करीब हो, इज ग्रेटर नंबर मतलब वो बड़ा होता है, एंड विच इज फार फ्रॉम जीरो इज स्मॉलर, मतलब जो जीरो से दूर होता है वो छोटा नंबर होता है। अब जैसे उसने ये एग्जांपल दी है कि -43,566 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको आपने राउंड करना है। तो देखें इसमें उसने जब कहा कि व्हेन राउंड टूवर्ड जीरो, मतलब जब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीजें समझने वाली हैं। व्हेन राउंड टूवर्ड जीरो, जब आपने टूवर्ड जीरो इसको करना है, तो उसने जो है 43 के बाद 3 जीरो लगाए हैं, ठीक है। जब आपने उसको अवे फ्रॉम जीरो करना है, व्हेन राउंड अवे फ्रॉम जीरो, तो उसमें जो है हमने एंड वाले जो उसमें एक का इजाफा नहीं करना, मतलब जब आपने टूवर्ड जीरो करना है तो मतलब कि जब आप उसको राउंड करते हैं तो वो नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो, तो उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। जब हमने अवे फ्रॉम जीरो करना है तो हम उसके अंदर जो है वो 1 ऐड करेंगे। अब इसके अंदर देखें, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये वाला नंबर है, ठीक है। तो अब देखें भाई, इसको सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखे एज इट इज -27.3289। अब इसको अवे फ्रॉम जीरो करना है, व्हेन राउंड अवे फ्रॉम जीरो, ठीक है। अवे फ्रॉम जीरो इसको जब करना है आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं? इसमें 2, 7, 3, मतलब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो भाई अभी जब इसको मैंने बोला था कि अवे फ्रॉम जीरो करना है, तो हमने इसके अंदर एक का इजाफा कर देना है, 1 डिजिट ऐड कर देना है, मतलब कि -207.3। इसके बाद जीरो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में राउंड करने के बाद जो है वो जीरो नहीं आते, आपने बिल्कुल नहीं लिखने। तो ये हमारा बेटा आंसर है इसका। ऐसे ही इसका आप सेकंड वाला पार्ट देखें, इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इस नंबर को एज इट इज लिखें 59058। अच्छा, इसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है, लेकिन अवे फ्रॉम जीरो, व्हेन, ये आपने लाजमी लिखना है व्हेन राउंड अवे फ्रॉम जीरो जी। तो अब जब इसको आपने राउंड करना है अवे फ्रॉम जीरो, तो इसके अंदर देखें, अब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो हमारे पास ये 2, 5 और 9 ही बन रहे हैं। -5, 9, ये 0, 5, 8 इनकी जगह पे अब यहाँ पे 0 आएंगे। लेकिन यहाँ 0 क्यों नहीं आए? क्योंकि ये नंबर डेसिमल था। डेसिमल में पॉइंट के बाद, नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जो 0 है वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए उनकी कोई हैसियत नहीं होती, उनको नहीं लिखा जाता। अब इनके जो ये वाले डिजिट हैं, इनकी जगह पे 0 आएंगे, क्योंकि ये 0 भी सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारे पास इसका जो है राउंड करने के बाद ये आंसर आ गया। अब ऐसे ही इसका थर्ड वाला पार्ट है, तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन -12,569, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड करना है। तो अवे फ्रॉम जीरो, राउंड अवे फ्रॉम जीरो जी। अब ये देखिए कि ये आपके पास एक होल नंबर है, ना कि डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो अब इसको, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड करना है, मतलब
यहां तक। अब अवे फ्रॉम 0 कर रहे हैं तो इसमें ये नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है जी बिल्कुल, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो -1 2, इसमें हो जाएगा जी 6 और ये इन दोनों की जगह पे आ जाएगा 0 0। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है जी ये 4 वाला। अब ये देखें, ये सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे जी, इसका सॉल्यूशन इक्वल -17.238। अब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड करना है, तो ये होल नंबर नहीं है, ये आपके पास डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर है तो इसको लिखेंगे पहले अवे फ्रॉम 0 राउंड अवे फ्रॉम 0 जी। तो ये सिर्फ आपके पास -17 यही आ गया, आगे इसका कुछ भी नहीं आना। मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक था तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि उसने कहा ही 2 तक है। तो पॉइंट के बाद जो है वो 0 भी नहीं आएंगे क्योंकि वो 0 डेसिमल में नहीं लिखे जाते। तो इस तरह हमारे 4 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके लास्ट 2 पार्ट की तरफ जी। तो बेटा नेक्स्ट मेरे पास 5 और 6 मतलब सेकंड क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लें। ऑल पे क्लिक करने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन जो भी चैनल से अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक आ जाएगी। थैंक यू बेटा। तो अब देखें ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर के लिए हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ से पढ़नी होगी। तो आप एक पेज पीछे लें 21 पेज पे, तो ये साइड पे लिखा हुआ है कीप इन माइंड इन डेसिमल पार्ट, मतलब जैसे ये हमारे पास डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, इन डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर ऑल जीरोस बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहता है कि 0 से पहले, नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी 0 होते हैं नॉट सिग्निफिकेंट, बट ऑल जीरोस आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब उसका कहने का ये है कि डेसिमल पॉइंट के अंदर ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट और नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कि इसके नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी 0 आएंगे वो सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, और फिर कहता है कि बट ऑल जीरो आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि इसके बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी 0 आएंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ये हमारा इसके अंदर मतलब इसका कंसेप्ट ये है कि बुक से आप उसको रेडी कर लें। हाँ जी, इसको करेंगे जी हम राउंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। फर्स्टली लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, इसको एज इट इज 0.003857। हाँ जी, इसको राउंड करना है आपने, राउंड अवे फ्रॉम 0 जी। अब इसमें ये देखिए, अभी हमने कहा था कि नॉन जीरो डिजिट से पहले आर 0 बिफोर नॉन जीरो डिजिट और नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये जो जीरोस हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, और नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले 0 वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक इसको याद रखना है आपने। अच्छा, अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं वो आपके स्टार्ट होंगे बच्चों 3 से। 1 फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकंड सिग्निफिकेंट, थर्ड सिग्निफिकेंट। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको करना है जी राउंड, जब इसको राउंड करना है तो 7 ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा इसको लिखेंगे एज इट इज 0.0038, यहां पे 6 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका भाई आंसर होगा। 6 भी बेटा इसका जो है वो डेसिमल नंबर है, तो इसको भी आपने सिग्निफिकेंट करना, मतलब कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है। फर्स्टली इसका लिखेंगे सॉल्यूशन 0.0467453 जी। इसको राउंड करना है आपने अवे फ्रॉम 0 जी। तो इसमें देखें नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी 0 हैं वो सारे के सारे नॉट सिग्निफिकेंट है, मतलब ये ऐसे ही आ जाएंगे 0। अब सिग्निफिकेंट कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से 3 तक लेके जाना है, ये आगे। अब इसके बाद जो 4 है
वो तो 5 से लेस है, मतलब इसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 6, 7। बस ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। जी तो आपके 2 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गए हैं और मेरे ख्याल में अच्छे से डिटेल से कंप्लीट हो गए हैं। अगर समझ आइए तो आप लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।